हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो एक बार फिर से प्रभु ने हमें दी है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम सराह सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान प्रभु है। इससे पहले कि हम आज के मनन में जाएं, हम इस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस आराधना के लिए, जिसमें प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है। आत्मा से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं, शक्ति से भर जाएं, और उसकी उपस्थिति का एहसास हम अपने जीवन में कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगें, उसकी सामर्थ्य को लें, उसकी शक्ति को लें। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा और ये सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। दिन भर आप हमारे साथ रहें, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब के लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपने हर एक को सुरक्षित रखा और आज का सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर और अधिक आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमारे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्रभु। कोरोना का जो प्रभु प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इसको समाप्त होने दे प्रभु। हमारे देश में शांति आने दे, अमन और चैन आने दे प्रभु। और पिता परमेश्वर पूरी तरह से इस कोरोना को प्रभु परास्त होने दे, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हमारे प्रदेश पर आपके आशीष चाहते, इस प्रदेश पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, ये प्रदेश आगे बढ़े और प्रभु जी आपकी महिमा कान बन सके। हमारे मुख्यमंत्री के लिए, अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना कर, उनको आशीष दे प्रभु, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं महाराष्ट्र के लिए प्रभु, वहाँ भी जो प्रभु केसेस बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप कंट्रोल करें,
यीशु के नाम में सामर्थ्य है प्रभु, आपके नाम में शक्ति, सारा अधिकार आपके पास है प्रभु। हम यही प्रार्थना करते अपनी महिमा को प्रकट होने दे। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं उसकी महिमा करने के लिए, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और इस गीत के द्वारा हमने आशीष को प्राप्त किया है और हम चाहते हैं कि आप और अधिक प्रभु के साथ बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद को। यहाँ पौलुस कह रहा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, जीवन में विजय जीवन प्राप्त करना, मसीह जीवन में जीत का जीवन जीना। आज ये विषय लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम मसीह जीवन में जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिन हमने कमजोरियां देखी, पाप के परिणाम देखे, कैसे हम परमेश्वर की संगति से अलग हट जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें इस बात के लिए बताना चाहता है कि हम विजयी जीवन कैसे जी सकते हैं, जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। विजयी जीवन की संभावना कुछ मसीही बार बार प्रयास करते हैं। प्रभु के लोग बार बार इस बात के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कैसे एक विजयी जीवन जी सकें। और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं, मसीह अनुभव में एक निम्न स्तर जीवन जीने लगते हैं। आत्मिक जीवन धीरे धीरे निरस्त हो जाता है और इसलिए वो उस निम्न स्तर के मसीह जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को असहाय भी महसूस करते हैं। कई बार अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से हम ये कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं और प्रभु की महिमा कारण बन सके। उनको ये भय होता है, यदि हमने प्रयास किया या प्रयास करने लगते हैं तो लोग हमें मूर्ख तो नहीं समझेंगे या हम कई बार पीछे हट जाएंगे। ऐसी परिस्थिति लोग के जीवन में आ जाती, इसलिए कई बार हम पीछे हटते चले जाते हैं। इंग्लिश में एक शब्द आया बैकस्लाइड, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें विजयी जीवन जीने के लिए तैयार किया है। जब हम पाप करते हैं लेकिन पाप का पश्चाताप किया, पश्चाताप करने के बाद भी हम पाप करते रहते हैं, तब क्या होता है, ये स्थिति ऐसी हमारे सामने आती है। क्या मसीह के पास हमें देने के लिए बस इतना ही है क्या मसीह केवल हमें विजय जीवन नहीं दे सकता? क्या हम इन सारी परिस्थितियों में से ही जूझते रहें? परमेश्वर हमें कहता है कि वो हमें विजयी जीवन देना चाहता है। एक ऐसा जीवन जो सफलता का जीवन हो, एक ऐसा जीवन जो उन्नति की ओर जाने वाला जीवन हो, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाने वाला हो। विजयी जीवन, पहली चीज वो कहता है संभावना विजयी जीवन की। विजयी जीवन की जो संभावनाएं हैं वो ऐसी संभावना है जो हमें आगे बढ़ाती है। बाइबल प्रत्येक विश्वासी के लिए महिमा में विजय की शिक्षा देती है। बाइबल हमें इस बात के लिए प्रेरित कहती है कि हर एक विश्वासी महिमा में जीत की ओर जा रहे हैं, विजय की ओर जा रहे हैं। और जब आप विजय की ओर जाते हैं, जीत की ओर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष दे देगा। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 4 पद में वो हमें इसी बात के लिए कहता है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 4 पद में कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी विश्वासी के लिए, मेरे आप के लिए, कि परमेश्वर हमें इस बात के लिए कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, हमने पश्चाताप किया है, अपने जीवन में नया जीवन प्राप्त किया है, अपने जीवन को प्रभु की संगति में लिया है। और जब आप प्रभु के साथ जीते हैं तब परमेश्वर अद्भुत काम करता है। पिछले 4 सालों से हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु हमें हर रोज 2 आत्माएं दें। परमेश्वर ऐसा संभव कर रहा है, आत्माएं बचाई जा रही हैं। बुधवार के दिन हम एक परिवार में थे, प्रभु ने 4 लोगों के मनों को तैयार किया। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, उस दूसरी मृत्यु
नरक की आग से बच गए। कल भी मैं एक ऑफिस में गया, एक फैक्ट्री में था, वहां के मालिक से बातचीत कर रहा था। परमेश्वर ने इस बात को रखा, जैसे आज प्रभु कह रहा है फसल तैयार है। वो अच्छा भला काम कर रहे थे, लेकिन प्रभु की संगति में नहीं थे। पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा। ये आनंद की बात है। आत्माएं जब प्रभु के पास आती है, वो कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हमें परमेश्वर ने जीत पाने के लिए, इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए, और जिस विजय से हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं वो हमारा विश्वास है। आप विश्वास को लेकर जब आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देगा। और यही है मसीह जीवन का सबसे जीत का जीवन। हमारा विश्वास है। इस विश्वास को लेकर यूहन्ना स्वर्ग में विजय की बात नहीं कर रहा है। ये जो इस बात को लिख रहा है वो स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है। वो कहता है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये जीत होगी, इस पृथ्वी पर हमें विजय प्राप्त होगी। इस पृथ्वी की बात कर रहा है, वो स्वर्ग की बात नहीं कर रहा। कई लोग कहते हैं नया आकाश नई पृथ्वी, नहीं, वो इस पृथ्वी की बात कर रहा है, स्वर्ग की बात नहीं कर रहा। प्रतिदिन की विजय की बात करता है। हर रोज का हमारा जीवन ये जीत का जीवन होगा। हर रोज हम जीत पाते जाएंगे। यदि विश्वासी के जीवन में ये पद सच नहीं है तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ी है। यदि विश्वासी के जीवन में, एक मसीह के जीवन में, और मसीह का जो अर्थ है, उसका मतलब है बचाने वाले, आग से बचाने वाले, लोगों को मौत से बचाने वाले। इसलिए मसीह जो हमारे जीवन में है, हम मसीह कहलाते हैं, दूसरों को बचाने वाले हैं। और जब आप बचाने वाले हैं और यदि ये पद हमारे जीवन में नहीं है, यदि विश्वासी के जीवन में ये पद सच नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। हमें इस बात पर विचार करना है, क्योंकि शैतान जो है, शैतान एक धार्मिक व्यक्ति या शक्तिशाली मसीह के लिए हर समय चिंतित रहता है। जो व्यक्ति मसीह के साथ चलता है, शैतान इस बात को जानता है, इस बात को मानता है। मसीह को वंचित रखने का भरसक प्रयास करेगा। एक ऐसे मसीह को जो यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतना चाहता है, उस नरक की आग से लोगों को बचाना चाहता है, शैतान उसको भटकाने के लिए भरसक कोशिश करता है। वो हर संभव कोशिश करता है। लेकिन शैतान एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो केवल धार्मिकता का पहराव पहनता है, केवल अपनी शक्ति पर ध्यान करता है, उसकी ओर से वो चिंतित नहीं होता है। जो समझौते का जीवन जी रहा है, जो संसार के साथ जी रहा है, जो शैतान के साथ भी है और प्रभु के साथ भी दिखाई देता है। जब प्रभु की बातें आती प्रभु का करता है, जब शैतान की बातें आती उनके साथ, उनसे वो निश्चित रूप रहता है, उनसे कोई खतरा नहीं है। वो जीवन की शक्ति से नहीं डरते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो समझौते का जीवन जी रहे हैं, वो समझौते के साथ चल रहे हैं। मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं है। दूसरी चीज कहता हूं, विजयी जीवन की प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर के वचन में ये बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। मसीह जीवन, इस विजयी जीवन को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में हैं। यदि यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसके 37 और 38 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है। 37 में कहता है, 7 अध्याय का, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके जीवन में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी।
ये है वो प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए की है। इसी यूहन्ना के सुसमाचार में उसके 10 अध्याय और 10 पद में भी यहां पर यूहन्ना और दूसरी बात कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया, हमें विजय जीवन जीने के लिए आया है, हमें निराशा का जीवन नहीं। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मसीह जीवन जीत का जीवन इसलिए है क्योंकि वो दुख में भी आनंदित होगा। जितना दुख होगा उतना अधिक वो परमेश्वर को धन्यवाद देगा, जितना आनंद होगा उसमें वो परमेश्वर की प्रशंसा करेगा, क्योंकि उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और यही मेरे आपके जीवन के लिए है। वो कहता है वो हमें बहुतायत का जीवन दे ले आया है। वो इसलिए आया है कि हमें जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 14 पद को भी आप देखेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 14 पद में भी वो इस बात को कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था से छुटकारा दे दिया गया। और ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। यदि आप देखना चाहते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 14 पद को आप पढ़ के देख सकते हैं, वहां पर भी प्रतिज्ञा दी है। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 13 पद में भी प्रतिज्ञा दी गई है। आपको मुझे ये प्रतिज्ञा दी गई। 8 अध्याय उसके 37 पद में भी ये प्रतिज्ञा दी है। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 में भी लिखा है। गलतियों उसका 5 और 16 में भी ये प्रतिज्ञा दी गई हैं, जो वास्तव में मेरे और आपके जीवन के लिए है। तीसरी बात वो कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह आत्मा है जो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगी। यह आत्मा है जो हमें परमेश्वर की निकटता का एहसास कराएगी। 2 तीमुथियुस का 1 अध्याय और उसके 7 पद को आप देखें। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और वो 7 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर से मांगना और उससे पाना, परमेश्वर से मांगना और उससे पाना। पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, परमेश्वर से हमें मांगने और उससे पाने के लिए। क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? जिस दिन आपने विश्वास किया उस दिन क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया? और ये पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है, जिस दिन हमने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, वहां पर वो हमें कहता है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? प्रेरित काम उसका 19 अध्याय, प्रेरित काम उसका 19 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में वो यहाँ पर कहा गया है, पर अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा को पाया? आज इस बात को मेरे आपके सामने है। जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं, आपके पाप क्षमा हो गए, आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा आती है, आपके बोझ सारे हल्के हो जाते हैं। पौलुस चेलों से यह पूछ रहा है, पौलुस चेलों से पूछ रहा है, नए नियम में पवित्र आत्मा पाना मतलब स्वर्ग में से सामर्थ पाना है। पवित्र आत्मा को पाना मतलब स्वर्ग से पवित्र आत्मा को पाना है। मत्ती का 3 अध्याय, मत्ती का 3 अध्याय उसके 11 पद में भी जब हम इस बात को पढ़ते हैं, 3 का 11, यूहन्ना कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यह है वो परमेश्वर की आत्मा।
पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है। और जब पवित्र आत्मा आपको मिली है, रोज पवित्र आत्मा को बढ़ाना है, रोज 4 बातें जीवन में करनी है। यदि आपने विश्वास किया है तो मसीह जीवन की नींव इन 4 चीजों पर रुकी है। पहले परमेश्वर का वचन, ये भोजन के रूप में है। दूसरा प्रार्थना है जो जल के रूप में है। तीसरा फेलोशिप है, संगति, परमेश्वर के भवन में जाके विश्वासियों के साथ संगति। और चौथा है अपनी गवाही को देना। ये 4 चीज जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है और जब जो बच्चा पैदा होता है, जब जिस दिन पैदा हुआ और लास्ट में जब तक मृत्यु होती है, वो ये 4 चीजें रोज करता है, तब ये शरीर ठीक रहता है, भला चंगा रहता है। वो भोजन लेता है, जल लेता है, ऑक्सीजन लेता है और सूर्य की रोशनी लेता है। तभी उसका जीवन एक मजबूत जीवन होता है। शरीर में बैक्टीरिया नहीं आते, शरीर में बीमारी नहीं आती, शरीर में बीमारी नहीं आती। प्रेरित काम उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद में भी, यदि पहला अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। विजयी जीवन की सामर्थ जो है परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाना, उसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ना, परमेश्वर की आत्मा में जुड़ जाना और परमेश्वर के साथ हम चलना। पवित्र आत्मा की प्राप्ति के पश्चात ही हम विश्वास में दृढ़ होते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो हमें मिलती है उसको रोज हम बढ़ाते हैं, रोज उसके लिए परमेश्वर की संगति में आते हैं। जैसे आदम और हवा रोज परमेश्वर की संगति में थे, लेकिन पाप के कारण संगति टूट गई। यदि हमारे जीवन में पाप आता है तो हम परमेश्वर की संगति से अलग हट जाते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसी संगति में रखना चाहता है। वो कहता है पवित्र आत्मा की प्राप्ति जब हमें मिलती है, पश्चाताप ही हम इस बात को सोचते हैं, हम विश्वास में दृढ़ होते और बढ़ते हैं। विश्वास परमेश्वर के वरदानों में से एक वरदान है। ये विश्वास जब आप करते हैं तो प्रभु आपको वरदान से भरता है। कुछ लोगों की सोच है कि वे उतने पवित्र नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि हम इतने पवित्र नहीं हैं कि पवित्र आत्मा को पाए। लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है, वास्तविकता यह है कि हम पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम पवित्र हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम पवित्र हैं, परंतु पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम पवित्र हैं, लेकिन परंतु पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा पाते हैं। इसलिए कई बार हम वंचित हो जाते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा को काम करने दें, हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आए। जब ये इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है, वास्तविकता यह है कि हम पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं पाते, इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि हम पवित्र हैं, परंतु पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा पाते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। पवित्र आत्मा, पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा पाते हैं। ये पवित्र आत्मा हमें रोज पवित्र करती है, रोज धोती है, रोज हमें आत्मा से भरना पड़ता है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें। परमेश्वर हमें ताकत दे और इस मसीह जीवन में विजयी जीवन जीकर उन सारी बुराइयों पर जीत पाकर पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलेगी, परमेश्वर की शक्ति आपको मिलेगी और आपका रिश्ता जब परमेश्वर के साथ जुड़ गया तो रोज उसके साथ जीवन बिताना है। और तब प्रभु आपके जीवन को बहुत ही उत्तम आशीष से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हम इस गीत को फिर से सुनेंगे और उसकी आशीष को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ें ताकि प्रभु को के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा।
दे